नमस्कार, आप देख रहे हैं जंक्स पर। आपके साथ में आंचल श्रीवास्तव। आज हम आपको लेकर चलेंगे यूपी के चित्रकूट और बांदा, जहां किसानों के नाम पर चले करोड़ों के खेल ने पूरी सहकारिता तंत्र को शर्मसार कर दिया है। 45,000 की इन्वेटर और 84,000 का किराया, 15,000 में नीलाम गाड़ी से 15 लाख की कमाई और सीसीटीवी के नाम पर निगरानी नहीं, लूट की योजना। ये घोटाला नहीं, किसानों के विश्वास की हत्या है। आज हम आपको दिखाएंगे वो दस्तावेज, वो चेहरे और वो सिस्टम जिसे सहकारिता को नेताओं की जेब में डाल दिया है। तो बांध लीजिए कस की कमर, क्योंकि ये रिपोर्ट आपके सीधे दिल और सिस्टम दोनों को हिला देगी। कंप्यूटरीकरण के नाम पर शुरू हुआ इन्वर्टर घोटाला, 27 शाखाओं में हर साल 22 लाख का किराया, जबकि इन्हें खरीदा जा सकता था सिर्फ 12 लाख में। 14 साल में 31 करोड़ 45,000 रुपए का हिसाब और 50-50 का बंटवारा नेताओं और ठेकेदारों के बीच। अध्यक्ष सुनील द्विवेदी से लेकर उनकी पत्नी गीता द्विवेदी तक कहानी वही, सिर्फ मोहरे बदले। इस पूरे घोटाले की शुरुआत 2009 से मानी जाती, जब सुशील द्विवेदी को चित्रकूट बांदा जिले कोऑपरेटिव बैंक का अध्यक्ष बनाया गया था। 2009 से 2012 तक अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने कोऑपरेटिव सिस्टम में भारी भ्रष्टाचार की नींव रखी है। बैंक की संपत्तियों का दुरुपयोग, लोन वितरण में अनियमितताएं और ठेके पट्टों में अपनों को फायदा पहुंचाना, इन सब के दस्तावेज समय समय पर आते रहे। इन घोटाले के कारण 2012 में सुशील द्विवेदी को आरोग्य घोषित कर दिया गया था, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। कुर्सी बदली, चाल नहीं, पत्नी की ताजपोशी। सुशील द्विवेदी के आरोग्य होने के बाद उनकी पत्नी गीता द्विवेदी को अध्यक्ष पद पर बैठाया गया। नीतियां वही, नेटवर्क वही और घोटाले का तरीका भी वही, बस चेहरा बदल गया। इन्वेटर चार्ज हुआ कम, लेकिन नेताजी की जेब फुल चार्ज। नीलामी में गाड़ी से 15,000 में दिखा दी गई, फिर वही गाड़ी 4 साल तक 30,000 महीने पर किराए पर चली। कुल कमाई लगभग 15 लाख रुपए। ड्राइवर सचिव चपरासी देखभाल में और गाड़ी नेताजी के घर के बाहर खड़ी। किसानों की पूंजी नेताओं की सेवा में। नीलामी के नाम पर डील हुई और शर्त सिर्फ एक थी कि नेता कौन। मॉनिटर और कंप्यूटर सभी की खरीद मार्केट रेट से कई गुना अधिक पर की गई। टेंडर नहीं, कोटेशन नहीं, बस रेट बढ़ाते जाओ और पैसा उड़ाते जाओ। ये टेक्नोलॉजी नहीं, टेक्निकल डकैती थी। आइए आपको सुनाते हैं कि एक समाज सेवी ने इस भ्रष्टाचार पर क्या कुछ कहा है। जी, किस तरह का घोटाला यहाँ हुआ है कोऑपरेटिव बैंक में? जी, हमें आज कई दिनों से ये बात संज्ञान में आई है कि कोऑपरेटिव बैंक में तकरीबन 31 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। मैं आपको बताते चलूं कि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और किसानों के पसीने से ये संस्थाएं, जो कोऑपरेटिव बैंक है, ये संस्थाएं बनाई गई है ताकि किसानों को उसका लाभ मिले। इसके बावजूद भी ये पता चला कि जनपद बांदा की जितनी भी सारी शाखाएं, जहां कंप्यूटर के नाम पे, सीसीटीवी के नाम पे, गाड़ी के नाम पे और इस तरह बहुत सारा ऐसे चीज है जो बगैर किसी टेंडर के, बगैर किसी कोटेशन के, बगैर किसी मतलब अधिकारियों की जानकारी के ये लोग लाखों करोड़ों का घोटाला कर रहे हैं और उच्च अधिकारी खामोश है। आखिर इतना बड़ा खेल हो रहा है, लाखों करोड़ों का घोटाला हो रहा है, फिर भी शासन प्रशासन के लोग खामोश है। ये एक बड़ा घोटाला है, इसमें शासन और प्रशासन को चाहिए कि इस पे अंकुश लगाएं और इसकी सीबीआई और ईडी से जांच कराई जाए। अगर सीबीआई और ईडी से नहीं जांच होती है तो बुंदेलखंड इंसाफ सेना के पदाधिकारी कार्यकर्ता, कोऑपरेटिव बैंक के जो भी इसके मैनेजर हैं या इसके जो भी अध्यक्ष हैं, इन लोगों के खिलाफ जो है बांदा का अशोक लाल पर धरना प्रदर्शन करने के लिए बाद होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी जो भी बैंक के जो भी उच्च अधिकारी है उनकी पूरी जिम्मेदारी। किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए इन लोगों के ऊपर? जी, हम लोग की मांग ये कि जिस तरीके से जो हमारे संज्ञान में आया कि तकरीबन 31 करोड़ एक बड़ा घोटाला है, प्रदेश का एक बड़ा घोटाला, जनपद बांदा के बड़ा घोटाला है। मैं ये चाहता हूं कि इस घोटाले की पूरी एक सीबीआई से और ईडी से जांच कराई जाए। अगर सीबीआई और ईडी से जांच कराई जाएगी तो जितने सारे घोटाले हुए पूरे तौर पे इसका खुलासा हो जाएगा और जो भी दोषी है उसको जेल के सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। हमें पूरी उम्मीद है, इसलिए हम तत्काल आपके चैनल के माध्यम से यही चाहते हैं कि तत्काल इसकी जाँच कराई जाए और जो भी दोषी है उसको जेल के सलाखों के पीछे भेजा जाए। अन्यथा की स्थिति में हम लोग एक बड़ा जन आंदोलन छेड़ने के लिए मजबूर होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। जब कैमरे घोटाले के गवाह हो तो किससे करें न्याय की उम्मीद। कुर्सी पर चेहरा बदला, नियत नहीं। पति से पत्नी, फिर उनके चहीते, नियुक्ति मिली तो रिश्तेदारों को, लोन मिला तो अपनों को, टेंडर गए सिर्फ एक खास मंडली को। ये बैंक नहीं, खानदानी सत्ता बन गई थी। सहकारिता का मतलब होता है साझा प्रयास, लेकिन यहाँ हुआ साझा घोटाला। किसान संगठनों का फूटा गुस्सा, विपक्ष ने उठाई जांच की मांग, लेकिन सवाल यही है कि क्या सत्ता अपने ही नेताओं पर चलेगी या फिर फाइलें फिर से ठंडी कर दी जाएंगी। किसानों के पसीने से बनी संस्था में नेताओं की मलाई क्यों? सवाल ये नहीं है कि घोटाला कितना बड़ा है, सवाल ये है कि इतने साल तक सब चुप क्यों रहे। सवाल ये है कि किसानों की मेहनत लूटने वाले ये चेहरे कब बेनकाब होंगे
और सबसे बड़ा सवाल, क्या सहकारिता किसानों का सहारा है या नेताओं का शाही अड्डा बन चुकी है? हम जवाब मांगते रहेंगे, क्योंकि ये रिपोर्ट सिर्फ हमारी स्टोरी नहीं, किसानों की चुप चीख है। जन एक्सप्रेस वही सवाल पूछेगा जो आप पूछना चाहते हैं। तो ऐसी देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।